मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज जिस उन्वान पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामी तारीख़ के 4 अहम जनाज़े। मैंने इंसानी तारीख़ के बजाय इस्लामी तारीख़ का इंतख़ाब इसलिए किया है कि इंसानी तारीख़ के वो मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात जिन्हें सुनकर इंसानी अक़ल वर्ताए हैरत में डूब जाती है और इंसान दंग रह जाता है, उन तमाम वाक़यात की शान व शौक़त को और अज़मत को इस्लामी तारीख़ के वाक़यात ने मान डाल दिया था कि जब इस्लामी तारीख़ के हम वाक़यात को देखते हैं तो हमारी नज़रें और किसी वाक़े की तरफ नहीं उठती। वो कौन सी शख्सियात थीं, वो कौन सी ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस रूहें थीं कि जिन्होंने इस्लामी तारीख़ में ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि उनको पढ़ना, उनको सुनना हमेशा ईमान को बढ़ाने की तरह है। ईमान उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आज बदकिस्मती के साथ हमारे लिए बहुत सी दूसरी शख्सियात हमारी आइडियल हैं, हमारी रहनुमा हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें मालूम तक नहीं होता कि इस्लामी तारीख़ में ऐसे किरदार भी गुज़रे हैं कि जिन पर अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि दामन न छोड़ दें तो फ़रिश्ते वज़ू करें। और वो ऐसे थे कि फ़रिश्ते वर्ताए हैरत में डूब जाते थे कि ऐ खुदा तूने ये क्या मखलूक बनाई है। उन्हीं अजीम शख्सियात में से मैंने 4 शख्सियतों का और 4 जनाज़ों का इंतखाब किया है। देखते हैं कि वो 4 अजीम शख्सियात कौन सी हैं। उनमें सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहा हूँ वो इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला जनाज़ा है। यानी उससे पहले इस्लामी तारीख़ में कोई जनाज़ा नहीं पढ़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले जनाज़ा पढ़ाया है वो हज़रत बरा बिन मारूर का है। आपने देखना ये है कि जिन शख्सियात का मैंने इंतखाब किया है वो कौन सी ऐसी वजह है, वो कौन सी ऐसी ख़ासियत है जिसकी वजह से मैंने उनको अज़ीमुश्शान जनाज़ों में और अज़ीमुश्शान शख्सियात में मैंने उनको शुमार किया है। आप देखेंगे और यकीनन आपने इससे आपके दिलो दिमाग को ये चीज़ अपील करेगी कि वो लाजमी तौर पर अज़ीमुश्शान थे, उनकी कोई मिसल नहीं थी, उनकी कोई मिसाल नहीं थी। हज़रत बरा बिन मारूर वो सहाबी हैं जिन्होंने बैत उक़बा में सबसे पहले हुजूर के हाथ पर बैत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास के साथ उक़बा की पहाड़ी में तशरीफ़ लाए तो अंसार के वो जो लोग जमा थे, आपने उनसे कहा कि इस चीज़ पर मेरे हाथ पर बैत करो कि तुम मेरी हिफाजत अपने बीवी और बच्चों की तरह करोगे। तो हज़रत बरा बिन मारूर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी हिफाजत अपनी जानों की तरह करेंगे। ये वो अजीम सहाबी हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे तो आपसे अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम एक मुसल्ला जमात हैं और हमने ये हथियार, हमने ये तलवारें, ये खंजर, ये नेज़े, ये भाले अपने आबाओ अजदाद से लिए हैं, हमें विरसे में मिले हैं, यानी हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन आप पर आँच नहीं आने देंगे। और ये सच है और तारीख़ ने वो मंज़र देखे कि अंसार अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। हुजूर के सामने वो सिपर बन के खड़े हुए हैं, हुजूर के सामने ढाल बन के खड़े हुए हैं। मैदान उहद में, मैदान बदर में उन्होंने वो कारहाय नुमाया पेश किए कि तारीख़ इंसानी बजा तौर पर उन पर फ़ख्र करती है और हम मुसलमानों के तो वो सर का ताज हैं और हमें हमेशा उन पर फ़ख्र है। और अगर देखा जाए तो हज़रत बरा बिन मारूर की इन अज़मतों और ख़ुसूसियात में एक और अज़मत भी बहुत बड़ी है कि जब इस्लाम में नमाज का हुक्म आया तो तमाम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करते थे, लेकिन हज़रत बरा बिन मारूर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। जब उनसे कहा जाता कि आप बैतुल्लाह की तरफ मुँह क्यों करते हैं, बैतुल मक़दस की तरफ सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी इधर मुँह करें, तो फरमाया करते थे कि मेरा ईमान और मेरा दिल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके नमाज़ पढ़ूँ। हज़रत बरा बिन मारूर वो अजीम सहाबी हैं जिनको बैत उक़बा सानिया के मौका पर हुजूर ने जब 12 नुक़बा मुक़र्रर फरमाए कबीलों के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलमा का नकीब मुक़र्रर किया। आपका जनाज़ा, आपकी वफ़ात सबसे पहले हुई, यानी ज़िलहज्जा के महीने में हुजूर सल्लम से बैत करते हैं और सफ़र 622 में हज़रत बरा बिन मारूर का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से पहले वसीयत करते हैं कि मेरा जनाज़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएँ और मेरे माल का इतना हिस्सा हुजूर के हवाले कर दिया जाए, हुजूर जहाँ मुनासिब समझे इसको खर्च करें। आपकी ये मोहब्बत और आपकी ये इताअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँचती है
आपकी वसीयत जब हुजूर तक पहुँचती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रबीउल अव्वल में हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बरा बिन मारूर की कब्र पर जाकर अपने सहाबा को कहते हैं कि आज यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करो। आप देखें कि तारीख़ इस्लामी में ये सबसे पहला जनाजा है जो मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं। ये पहला जनाजा है जो सहाबा इकराम अदा कर रहे हैं, और ये पहला जनाजा है जिसको मेरे आका ने कब्र पर खड़े होकर अदा किया। इससे आपको पता चलेगा, और आपको बल्कि ख़ुद देखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए कि हज़रत बरा बिन मारूर वो अजीम शख्सियत थे कि जिनका जनाजा इस्लाम का सबसे पहला जनाजा भी था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला जनाजा पढ़ाया वो भी हज़रत बरा बिन मारूर का था। उसके बाद दूसरा अजीमुशान जनाजा किसका है? वो दूसरा अजीमुशान जनाजा उस शख्सियत का है जो इस्लाम की पहली पनाहगाह बना, जिसने इस्लाम को सबसे पहले ठिकाना मुहैया किया। वो कौन सी शख्सियत है? वो शाह हबशा थे, वो हज़रत नजाशी हैं, हज़रत असहमा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि जब मुसलमानों ने पहली मरतबा हिजरत की और मुसलमानों का एक मुख्तसर सा काफ़िला हबशा में पहुँचा तो हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत ज़्यादा उनका इकराम किया, इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ उनको ठिकाना दिया। और जब कुरैश के लोग उनको लेने के लिए पीछे पहुँचे तो हज़रत नजाशी ने वापस करने से इनकार कर दिया। वो पूरा वाक़या जिसको आपने सुना है और हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। हज़रत जाफ़र तैयार ने आपके दरबार में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तकरीर फरमाई थी, उसको सुन के हज़रत नजाशी रोने लग गए, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने एक तिनका उठा के कहा, ए जाफ़र, तुमने और तुम्हारे कुरान ने जो हज़रत ईसा के बारे में बात की है, हज़रत ईसा इस तिनके जितने भी इससे ज़्यादा उनकी शान नहीं है, इससे कम भी नहीं है, यानी आपने बिल्कुल वही बात की है जो हमारा ईमान है। तो हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की पहली पनाहगाह बने। उन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए और इस्लाम के लिए, इस मुसलमानों के लिए और दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया, अपने मुल्क को वक्फ़ कर दिया। यही उनकी एक ख़ासियत थी, यही उनकी एक आज़मत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो इनाम दिया कि इस्लामी तारीख़ का पहला अजीम शान जनाजा बना कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर अदा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप देखें तो इस्लामी तारीख़ में हज़रत असहमा यानी हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार बहुत सुनहरा है। आपने मुसलमानों की जो दादरसी की है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जो राहत नसीब हुई, और फिर उसके बाद एक दूसरा बड़ा वाक़या ये हुआ कि हज़रत उम्मे हबीबा का जब निकाह हुआ तो वो हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाया, और हज़रत खालिद बिन सईद जो हज़रत उम्मे हबीबा की तरफ से वकील थे, उनको आपने अपनी तरफ से 400 सोने के सिक्के, जिसे दिरहम भी कहते थे और अशरफी भी कहते थे, वो आपने हक महर के तौर पर मुतय्यन की और उसके बाद अपनी तरफ से उसको अदा किया। तो इस्लाम के साथ हज़रत नजाशी की ये मोहब्बत, इस्लाम के साथ आपका ये ताआवुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ये मोहब्बत, इसी का ये एज़ाज़ था, इसी का बदला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नमाज जनाजा गायबाना तौर पर पढ़ाया। जब आप फौत हुए सन 9 हिजरी में, हुजूर ने इंतहाई करब के साथ, इंतहाई दुख के साथ मदीने में आपकी वफ़ात का ऐलान किया और सहाबा इकराम से फरमाया कि आज तुम्हारे दीनी भाई हज़रत असहमा का इंतकाल हो गया है और आओ कि हम मिलकर आज उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर नमाज जनाजा के बारे में 2 स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं, 2 मकतबा फ़िक्र हैं हमारे। एक मकतबा फ़िक्र कहता है कि हज़रत नजाशी की जो मैयत थी उसको आपके सामने लाकर हाजिर कर दिया गया था, और एक मकतबा फ़िक्र कहता है कि आपकी मैयत को लाया नहीं गया था बल्कि वो एथोपिया यानी हबशा में थी और आपने यहाँ से गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया था। लेकिन मैं अपने सामीन को बिल्कुल भी इस इख्तलाफ में नहीं डालना चाहूँगा। इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों या इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों, इस बात को याद रखें कि हमने आपको ये बताना है कि आप उनकी अज़मत को देखें कि क्या अज़मत है उनकी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हबशा में वफ़ात होने के बावजूद भी कहा कि महबूब इसका जनाजा आप मदीना में अदा करें, और हज़रत नजाशी की मैयत को अगर लाया गया तब भी तो ये आपका एज़ाज़ है। किसी और की मैयत ऐसे लाई गई हो तो मुझे दिखाओ, किसी और का जनाजा ऐसे पढ़ाया गया हो तो मुझे दिखाओ। अगर उनकी मैयत को नहीं लाया गया, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, तो फिर भी तो ये हज़रत नजाशी की इज़्ज़त और तौक़ीर ही तो है जो अल्लाह ने फरमाई
कि बगैर उनकी मैयत के भी वहाँ पर जनाजा जो है आपने अदा फरमाया। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई भी मकतबा फ़िक्र हो, हमें इख्तलाफ में जाने से पहले उस आज़मत को देखना है जो अल्लाह ताला ने हज़रत नजाशी को अता फरमाई, और उस वजह को और उस नुक्ते को समझना है कि किस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये इज़्ज़त अता फरमाई। वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के साथ मोहब्बत थी, इस्लाम के साथ ताउन था, हुजूर के साथ उनका कल्बी लगाव था। इस्लाम को सहारा दिया, मुसलमानों को सहारा दिया, हुजूर के दिल को राहत पहुंचाई। जिसने हुजूर के दिल को राहत पहुंचाई, अल्लाह उसको दुनिया में भी राहत पहुंचाता है और आखिरत में तो उसके लिए राहत ही राहत है। और ये इस्लाम का दूसरा अजीमुशान जनाजा था। इसी तरह तीसरा अजीमुशान जनाजा एक ऐसे सहाबी का है जो 16 साल के हैं, अभी 16 साल के हैं, और आप यतीम सहाबी हैं। आपके चचा ने आपकी परवरिश की, आपके चचा ने आपको पाला, और आप अपने चचा की बकरियां चराया करते थे। जब इस्लाम तुलू हुआ, उन तक खबर पहुंची, तो उनके दिल में भी इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। वो इस्लाम कबूल करना चाहते थे लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते थे। उनके चाचा बहुत सख्त थे, वो कभी भी उनको इस्लाम कबूल करने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन जब फ़तह मक्का हुआ, वही सहाबी जिनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, वो अपने चचा के पास गए और कहा, चचा जान, अब तो लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ने इस्लाम को फ़तह दे दी है, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों इस्लाम में इकट्ठे दाखिल हो जाएं। लेकिन हज़रत अब्दुल उज़्ज़ा जो बाद में हज़रत अब्दुल्ला बने हैं, उनके चचा कहने लगे कि मैं तो कभी भी इस्लाम में दाखिल नहीं होऊंगा और तुम्हें भी इस्लाम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि चचा जान, मुझे तो इस्लाम में दाखिल होने से अब कोई नहीं रोक सकता, मैं तो हुजूर का चेहरा देखे बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकता। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अब तो बस हो गई है, हज़रत अब्दुल्ला ने अपने चचा से यही कहा, कुछ ऐसे ही कि चचा अब तो बस हो गई है, अब मैं अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर नहीं रह सकता, अब मैं उनका दीदार करूंगा, मैं उनके कदमों में जा बैठूंगा, मैं उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। तो चचा ने वार्न किया, चाचा ने कहा, अगर तुम जाओगे तो सारा मालो दौलत ले लूंगा जो मेरा है, अगरचे तुम इसको चराते हो, बकरियां हैं, रेवड़ है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं अपने महबूब के पास चला जाऊंगा, मैं वहां जाना चाहता हूं। चचा ने फिर दूसरी दफा धमकी दी, धमकी नहीं दी बल्कि कहा कि मैं तुम्हारे तन के कपड़े भी उतार लूंगा। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे, चचा जान, आपसे जो होता है कर लीजिए, लेकिन मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ अपने दोस्तों को, अपने नौजवानों को, अपने सामेईन को ये बताऊं कि अगर सहाबा इकराम की ये जमात और उनकी ये कुर्बानियाँ ना होती तो आज हम यहाँ मुसलमान ना होते। और इस बात को करने से पहले मेरे पास बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी दलील कि मैं क्यों कहता हूँ कि सहाबा इकराम ना होते, उनकी कुर्बानियाँ, उनका इसार, उनकी मोहब्बत ना होती तो आज हमारे नाम मुसलमानों वाले नहीं होते, आज हमारी ज़ुबानों पे कलमा इस्लाम नहीं होता। उसकी वजह पता क्या है? ग़ज़वा बदर, जब ग़ज़वा बदर में हुजूर जहाँ काफरों के सामने खड़े थे और आपने उनकी कसरत को देखा और अपनी किल्लत को देखा, तो अल्लाह के सामने आप सरबसजूद हुए और आपने पता है कौन से जुमले कहे, जो जुमले अगर आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने बड़ी बात की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वो जुमले कहे, कहा, अल्लाह, आज एक कमज़ोर सी जमात को मैं ले आया हूँ तेरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन काफरों के साथ लड़ने के लिए। ए मौला करीम, अगर ये ना रहे तो इसके बाद तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यही बात इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम की मेहनत, सहाबा इकराम का ईमान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर वो ये कुर्बानियाँ ना देते तो हम कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते थे। हज़रत अब्दुल्ला तमाम चीज़ें अपने चचा को देने के बाद, यहाँ तक कि तन के कपड़े भी उतार लिए उसने, लेकिन इश्क जब सादिक हो तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से अपनी माँ के पास पहुँचे, अपनी माँ को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझे तन ढांपने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए। तो आपकी वालदा ने आपको एक कंबल दिया जिसे आपने दो हिस्सों में तकसीम करके एक को अपना सतर बनाया और एक को अपना अपर बनाया, यानी एक को कमीज़ बना लिया और एक को अपने तहबंद बना लिया और पैदल चले हैं आप मदीना की जानिब। ये मक्का से मदीना 350 किलोमीटर का सफ़र है। अगर आप इसको आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर से मुल्तान जितना सफ़र है इतना ही मक्का से मदीना का सफ़र है। अब आपके सामने मदीना और मक्का का सफ़र और लाहौर से मुल्तान का सफ़र, अब इसको पैदल करना है। अब पैदल सफ़र में सिर्फ इश्क आशिक सादे की ये सफ़र कर सकता है और किसी का इश्क ही इंसान से ये सब कुछ करवा सकता है, वरना इंसान के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। हज़रत अब्दुल्ला पैदल चलते हैं,
मस्जिद नबवी में पहुँचे। सफ़र जब ख़त्म हुआ, रात का वक्त है, सुबह के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आफ्ताब नबुव्वत, महताब नबुव्वत जब आपकी आंखों के सामने आया तो दीवानावार हुजूर के पास पहुँचे। हुजूर ने हालत देखी कि परदेसी है, थका हुआ है, मुसाफिर है, तो पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो हज़रत अब्दुल्ला ने अपना तमाम वाक़या सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपका नाम क्या है? तो कहने लगे कि मेरा नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। आपने फरमाया आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। आपने नाम रखा और उसके बाद एक और एजाज़ जो हज़रत अब्दुल्ला को अता किया, वो एजाज़ बड़ा कमाल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला ने एक तहबंद, चादर को तहबंद के तौर पे बांधा हुआ है और एक चादर को अपना कमीज़ बनाया हुआ है, अपनी ऊपर ओढ़ी हुई है। तो आपने वो देखा, मुस्कुराए और फरमाया आज से तुम्हारा लक़ब है ज़ुल बजादीन। ज़ुल बजादीन यानी दो चादरों वाले। अब देखिएगा ज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में उस मुरीद को देखा, यानी ये आपका मुरीद है, इस हालत में देखा कि दो चादरें हैं तन पे और कुछ मालो दौलत नहीं है। हमारे यहाँ का कोई पीर होता, आज का पीर होता, तो वो क्या करता है, वो उमरा को, अमीर मुरीदों को करीब बिठाता है और गरीब मुरीदों को दूर बिठाता है। लेकिन हुजूर आली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स की तौकीर करते थे जिसने इस्लाम की तौकीर की, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की, आप उसको बहुत इज़्ज़त देते थे। आपने फरमाया कि इसको मेरे करीब कर दो और मेरे घर के पास, यानी कि ये मेरे करीब रहा करें। और उसके बाद आप उनको सुफ़ा में आपने दाखिल कर दिया। सुफ़ा के चबूतरे पे वो रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते जाते थे उनको देखा करते थे, उनसे मुलाकात किया करते थे, उनको देख के खुश हुआ करते थे और उनके दुख को और उनकी वो पूरी रोदात सुन के आप बड़े गमगीन हुआ करते थे कि उन्होंने कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आकर पनाह ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज़रत अब्दुल्ला को जब ज़ुल बजादैन का लक़ब दिया, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला चूँकि एक अराबी थे और चरवाहे थे, तो आने जाने वाले मुसलमान काफ़िलों से कुरान मजीद याद कर लिया करते थे। तो एक दिन आप ऊंची आवाज़ से कुरान पाक पढ़ रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं और आप ऊंची ऊंची कुरान पढ़ रहे हो। तो जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन को डांटा, फ़ौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल के आए, फ़ौरन हज़रत उमर से कहा कि इसको मत डांटो, अल्लाह और उसका रसूल इसके साथ मोहब्बत करते हैं। आप ये तौक़ीर देखें, ये आज़मत देखें, ये शान देखें हज़रत अब्दुल्ला की, हज़रत ज़ुल बजादीन की, कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उमर इसको मत डांटो, अगरचे तुम मुराद नबी हो लेकिन ये मुरीद मुस्तफ़ा है। यानी ये दरबार नबवी है, यहाँ पर मुराद नबी को, मुरीद नबी को डांटने की इजाज़त नहीं है। फरमाया कि ये अल्लाह और उसका रसूल जो है इसके साथ मोहब्बत करते हैं। यही अब्दुल्ला, यही ज़ुल बजादीन है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे शहीद फरमाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया, ए अल्लाह मैं ज़ुल बजादीन का खून काफ़िरों पर हराम करता हूँ कि कोई काफ़िर की तलवार, कोई नेज़ा, कोई भाला हज़रत अब्दुल्ला को न छू सके। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादीन कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं शहादत की तलब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ और आप काफ़िरों पर मेरा खून हराम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुल बजादीन अगर तुम रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में बीमार हो जाओ, तुम्हें बुखार भी हो जाए और तुम उससे भी फौत हो जाओ तो फिर भी तुम्हें शहादत का दर्जा मिलेगा। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। अब अगर उन हिकमतों की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा, एक तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और दूसरी वो हिकमतें इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है कि खुदा भी जानता है, खुदा की मशीयत ये फैसला कर चुकी थी कि जंग तबूक जो है वो नहीं होगी, तो इसलिए इनको शहादत नहीं मिलेगी। लेकिन उनकी तड़प जो है वो भी सच्ची है, उनको उनकी तड़प के मुताबिक भी अल्लाह ताला ने अता करना है और उधर अपनी नबी की ज़बान नबुव्वत को भी सच्चा कर दिखाना है कि शहादत भी अता की और पैगम्बर की ज़ुबान को भी सच्चा कर दिया। रास्ते में आपको बुखार हुआ, बुखार से आप फौत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तदफीन की। लेकिन तदफीन के वक्त, जनाजे के वक्त जो उनकी आज़मत है, जो मैं कहता हूँ अज़ीमुश्शान जनाजा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रात को जब सोए हुए मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि हुजूर सल्लम वहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद मैंने देखा तो हज़रत अबू बकर भी नहीं है, हज़रत उमर को देखा तो हज़रत उमर भी नहीं है। ये भी एक बड़ा अजीब नुक्ता है। तारीख़ में, इस्लामी तारीख़ में, अहादीस में हमें कितने वाक़यात मिलते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि पहले हुजूर सल्लम के पास गए, फिर हज़रत अबू बकर के पास गए, फिर हज़रत उमर के पास गए। कितने ही आपको ऐसी रिवायतें मिलेंगी जिसमें यह कहा जाएगा, कभी हुजूर फरमाएंगे मैं, अबू बकर, उमर,
और कभी कोई कहेगा कि पहले मैंने हुजूर के पास गया, हुजूर नहीं थे तो मैं हज़रत अबू बकर के पास गया। खुदा का तकवीनी निज़ाम है, पता नहीं कब से ये तरतीब अल्लाह तबारक व तआला ने बना के रखी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब मुझे तीनों ना मिले तो मैं परेशान हुआ, लेकिन दूर मुझे एक रोशनी जलती हुई नजर आई। मैं फौरन वहां पहुंचा तो देखा कि एक कब्र की खुदाई जारी है और उस कब्र के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे हुए हैं और कब्र के एक तरफ हज़रत अबू बकर और उमर ने एक मैयत अपने हाथों में उठाई हुई है। जब करीब हुआ तो पता चला कि वो मैयत हज़रत अब्दुल्ला जुल बजादीन की है। कुर्बान जाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर उमर से कहते हैं, ख्याल से, आराम से, तुम्हारा दीनी भाई है, आराम के साथ मुझे पकड़ाओ, और ख़ुद अपने हाथों पर हज़रत अब्दुल्ला जुल बजादैन को उठा रहे हैं। आप वो मंजर देखें कि खातिमुल अंबिया, इमामुन नबीयीन, तमाम नबियों के सरदार कि जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, वो अपने एक सहाबी को अपने हाथों पे उठा के उनकी कब्र में डाल रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस अजीम शान जनाजे को देखा तो एक ही जुमला कहा कि काश कि आज अब्दुल्ला जुल बजादीन की जगह पर अब्दुल्ला बिन मसूद होते। ये इस जनाजे की आज़मत है, ये हज़रत अब्दुल्ला जुल बजादीन की आज़मत है। और इसी तरह चौथी शख्सियत, वो तो ऐसी अजीम शान शख्सियत है कि जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जुमले कहे हैं कि वो जुमले बहुत से सहाबा के बारे में आपको और नहीं मिलते। और आप वो कौन से सहाबी हैं? हज़रत साद बिन मुआज़। आप भी अंसारी सहाबी हैं, आप अंसार के बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबी हैं, आप बनु औस के सरदार हैं और कबीला अशहल से आपका ताल्लुक़ था। आपकी भी क्या शान है, आपकी ईमानी हरारत ऐसी थी कि अंसार के लोग आपको अंसार का सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे। जिस तरह मुहाजिरीन में जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकते थे, ज़रा भी हुजूर को गज़न पहुंचती थी तो अपनी जान पे महसूस करते थे। हुजूर को तकलीफ होती तो जो करब हज़रत अबू बकर पे गुजरता था और जितने जज्बात में आके हज़रत अबू बकर आपके साथ खड़े हो जाते थे, इतना कोई और नहीं खड़ा होता था। यही वजह है कि हज़रत साद बिन मुआज़ भी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ पहुंची, कोई आपको दुख हुआ, तो हज़रत साद बिन मुआज़ भी हज़रत अबू बकर की तरह खड़े हो जाते थे। यही वजह है कि हज़रत साद बिन मुआज़ को उनके कबीले के लोग और तमाम अंसार उनको अंसार का सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे। ये साद बिन मुआज़ कौन है? जिन्होंने ग़ज़वा बदर के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पूछा कि क्या इरादा है बदर के बारे में, तो हज़रत साद बिन मुआज़ कहते हैं, हमसे पूछ रहे हो? कहा आपसे पूछ रहा हूँ। या रसूलुल्लाह हमसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ। तो हज़रत साद बिन मुआज़ के वो जुमले अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह हमसे पूछते हो कि आप क्या करोगे? फरमाया कि अगर आप हमें समंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। आप ऐलान करेंगे लड़ने का तो हमारा एक आदमी भी अपने घर में नहीं रहेगा। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे आका व मौला, अल्लाह ने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अल्लाह ताला इस मामले में आपकी आंखें हमारी तरफ से ठंडी कर दे। यानी जब ये कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे बशाशत आई, आप बहुत खुश हुए, बहुत मसरूर हुए और आपने हज़रत साद बिन मुआज़ को जो इज़्ज़त अता फरमाई वो हज़रत साद बिन मुआज़ के खुलूस की वजह से थी, उनकी कुर्बानी की वजह से थी। यही मौका है, एक दफ़ा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत आयशा पे तोहमत लगी कि मुझे अब्दुल्ला बिन उबई से कौन निजात देगा, तो ये खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर वो शख्स जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है हमारे कबीले से है तो अभी गर्दन मार दूंगा, और अगर वो अंसार में से है तो जो आपका हुक्म होगा हम वही करेंगे। ये वो साद बिन मुआज़ हैं कि जिनको ग़ज़वा खंदक के मौका पर हाथ पर ज़ख़म लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका इलाज किया। आपने खुद आग के साथ, उस ज़माने में सिलाई का रवाज नहीं था तो दागा करते थे, आपने खुद उसको दागा, लेकिन जब उसको दाग देते थे तो वो खून रुक जाता था, लेकिन जब खून रुक जाता था तो फिर कुछ देर के बाद दोबारा शुरू हो जाता। तो इस वजह से जब खून रुक गया तो इसके खून के रुकने से ही आपकी मौत हुई। वो एक तवील वाक़या है, लेकिन आप देखें यहाँ पर कि हज़रत साद बिन मुआज़ का अजीम शान जनाजा वो है कि जब आपका इंतकाल हुआ, आप फौत हुए, तो आपके फौत होने की खबर जब आप तक पहुंची तो सहाबा इकराम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से दौड़े, इस तेजी के साथ दौड़े कि हम देखकर हैरान हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि हमारी जूतों के तस्मे फट गए, हमारे जूते फट गए, हमारी चादरें गिर गईं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह आप इतना तेज क्यों दौड़े? आपने कहा कि मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि साद बिन मुआज़ को आसमान के फरिश्ते ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाकर गुस्ल दें। ये शान थी हज़रत साद बिन मुआज़ की। और क्या अजीम शान जनाजा है, तारीख़ इंसानी में भी
और तारीख़ इस्लामी में भी ऐसा कोई दूसरा जनाजा नहीं है। इन चारों जनाजों की अपनी अपनी शान है, लेकिन साद बिन मुआज़ का जनाजा वो है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, बल्कि हुजूर जब उनके जनाजे में पहुंचे तो कदम ऐसे बचा बचा के रखते थे। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह, यहाँ तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप किससे कदम बचाते हैं? आपने फरमाया कि साद की मैयत के पास फरिश्तों का अंबार लगा हुआ है कि लातादाद फरिश्ते वहाँ बैठे हुए हैं। और जब हज़रत साद की मैयत को उठाया गया, सहाबा इकराम कहते हैं बहुत हल्की फुल्की, जबकि हज़रत साद बिन मुआज़ बिल्कुल कवील जुस्सा, तनोमंद, ऊंचा लंबा कद, सेहतमंद थे बहुत ज़्यादा, और इतनी हल्की मैयत। हुजूर ने फरमाया कि आज फरिश्तों ने मेरे साद बिन मुआज़ की मैयत को उठाया हुआ है। और उसके बाद आपने फरमाया, आपकी दाढ़ी मुबारक पे आप यूं हाथ फेर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि आज साद बिन मुआज़ के जनाजे पे 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरे। 70,000 फरिश्ते किसके जनाजे में उतर रहे हैं? साद बिन मुआज़ के। और फरमाया कि अल्लाह के अर्श को थरथराहट हो गई है, अल्लाह का अर्श हिल गया है साद बिन मुआज़ की मौत से और शहादत से। और फरमाया कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये देखें, ये अजीम शान जनाजे हैं।